नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बहुजन मोटिवेशन में आपका स्वागत है, जहां हम हमेशा आपको सबसे अधिक विचार उत्तेजक वाली वीडियो लाते हैं। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के बारे में बताएंगे और उसकी कुछ विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो चलो साथ में शुरू करते हैं। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अब भारतीय संविधान का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की पर प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है, जिसे विधान परिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां संसद में विहित हैं। केंद्रीय प्रशासित भूभागों को संघराज्य क्षेत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4, जो कि संघ और उसके क्षेत्र है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में, जो कि नागरिकता है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूलभूत अधिकार है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्व है। भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए में मूल कर्तव्य है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 में संघ है। भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 में राज्य है। भाग 7 में अनुच्छेद 238 संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित है। भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 में संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 में पंचायत है। भाग 9 ए में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी में नगर पालिकाएं हैं। भाग 10 में अनुच्छेद 244 से 244 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 ए में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वादा है। भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है। भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 ए में अनुच्छेद 323 ए से 323 बी में अधिकर है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन है। भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध है। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा है। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 में आपात उपबंध है। भाग 19 में अनुच्छेद 361 से 367 में प्रकीर्ण है। भाग 20 में अनुच्छेद 368
में संविधान के संशोधन है। भाग 21 में अनुच्छेद 369 से 392 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। भाग 22 में अनुच्छेद 393 से 395 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दिया है। तो भारतीय संविधान के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। और हाँ, कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम,